हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर आमने सामने की। दोनों की सीधी लड़ाई के बीच दो गठबंधन, अभय चौटाला और बीएसपी का गठबंधन और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन। अभय चौटाला और बीएसपी कितनी सीटें हासिल करेगी इस पर भी नज़र होगी। दावे किए जा रहे हैं कि हम 20 सीट 25 सीट हासिल करेंगे, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार 2019 में बीजेपी के खिलाफ लड़कर चुनाव मैदान में उतरे, बीजेपी के खिलाफ लड़े, बीजेपी को जमुना पार कराने के दावे के साथ आए, नारे के साथ आए, लेकिन 10 सीटें जब मिली और बीजेपी सरकार बनाने से कुछ नंबर पीछे रह गई, बहुमत का आंकड़ा जुटाने की नौबत आई तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी के पाले में चले गए। एक डील हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, दुष्यंत चौटाला उस सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, 11 मलाईदार महकमों के मंत्री बन गए, आबकारी से लेकर परिवहन, सड़क से लेकर पीडब्ल्यूडी से लेकर रेवेन्यू तक। और उसके बाद 4.5 साल दुष्यंत चौटाला सत्ता में साझेदार बनकर बैठे रहे। उस बीच किसानों का आंदोलन हुआ, दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिन तक किसान बैठे। और जब किसान हरियाणा से चले थे, अलग अलग जिलों से किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर, अपनी गाड़ियों पर सवार होकर उन पर चले, उन पर लाठियां बरसाई, वाटर कैनन चला, गड्ढे खोदे गए। हर तरह से हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने कोशिश की कि वो किसान दिल्ली ना पहुंचे, लेकिन वो किसान पहुंचे। न सिर्फ पहुंचे बल्कि 13 महीने तक सीमाओं पर बैठे रहे, तब तक जब तक प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या भंग नहीं हुई और वो कृषि कानून वापस नहीं हुए। वहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे, यहाँ दुष्यंत सत्ता में साझेदार बनकर, मलाईदार महकमों के मंत्री बनकर आनंद ले रहे थे। लेकिन वही किसान फिर आंदोलन पर बैठे, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। वहाँ भी पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोली भी बरसी, एक किसान की मौत भी हुई और बहुत कुछ हुआ। दुष्यंत फिर भी सत्ता में रहे। एक वक्त ऐसा आया कि दुष्यंत का रिश्ता टूटा। 4.5 साल बाद दूध से मक्खी की तरह बीजेपी ने किनारे किया। दुष्यंत अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़े बीजेपी से अलग होकर, और वोट कितना आया दुष्यंत को? 1% से कम, 0.87 या 89%। वो दुष्यंत चौटाला इस बार चुनाव मैदान में फिर अपने दम पर है। साथ में आज़ाद समाज पार्टी है, 70 और 20। लेकिन दुष्यंत चौटाला का इस चुनाव में क्या होने वाला है? जिस दुष्यंत चौटाला ने 10 सीटें हासिल कर ली पिछली बार, क्या वो दुष्यंत चौटाला इस बार 1, 2, 3 सीटें भी पाएंगे? क्या वो खाता खोल पाएंगे? क्या दुष्यंत चौटाला जो खुद उचाना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी जमानत बचा पाएंगे या सीट जीत पाएंगे? यही सवाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बार दुष्यंत जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भाई दिग्विजय चौटाला डब्बाली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या होने वाला है? चौटाला परिवार के आपसी रिश्तों की भी इस चुनाव के नतीजे में बहुत कुछ दिखेगा। उसकी भी परीक्षा है, विरासत की भी लड़ाई है। अभय चौटाला चाचा की पार्टी, भतीजे की पार्टी, दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे को शिकस्त देने की भी लड़ाई है। सिरसा की वो सीटें भी हैं जहां दुष्यंत चौटाला के भाई के सामने अभय चौटाला के उम्मीदवार हैं। उन सब को भी समझने की कोशिश करेंगे। दुष्यंत चौटाला का सियासी भविष्य इस चुनाव में क्या दिखता है, सिरसा के इन पत्रकारों से जो स्थानीय पत्रकार हैं। और सिरसा चूँकि देवीलाल के परिवार का गढ़ है, सिरसा चूँकि यहीं से देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, सबकी राजनीति की जड़ें सिरसा में हैं। तो इसलिए अब जरा दुष्यंत चौटाला के बारे में बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला वो नेता अजय सिंह चौटाला के बेटे, अभय सिंह चौटाला के भतीजे, दोनों के परिवार में बिखराव हुआ, टकराव हुआ। 2018 में गोहाना की वो चर्चित रैली, जहां से अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला के रास्ते अलग होने के संकेत मिले थे, उन्हें पार्टी से बाहर किया गया। अभय सिंह चौटाला के भाई अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बनाई जेजेपी, और 2019 में 10 सीटें जीत गई। अभय सिंह चौटाला सिर्फ 1 सीट जीत पाए, इलाहाबाद। पूरा वोट, पूरा काडर और पूरा सब कुछ संगठन नए निशान के साथ, चाबी निशान है, चुनाव चिन्ह है दुष्यंत चौटाला, उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। चश्मा चुनाव चिन्ह है अभय चौटाला का। अभय चौटाला खुद भी चश्मा पहनते हैं। एक चश्मा उनके पास रह गया, एक सीट उनके पास रह गई। लाठी डंडे झंडे के साथ दुष्यंत सब ले गए। लेकिन उसी बीच हुआ किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला सत्ता में साझेदार थे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। जिस बीजेपी के लिए दुष्यंत चौटाला कहते थे अब की बार बीजेपी जमुना पार, उसी बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए, उप मुख्यमंत्री बने, 11 महकमे मिल गए उन्हें, आबकारी से लेकर पीडब्ल्यूडी से लेकर रेवेन्यू से लेकर तमाम महकमे। और एक तरह से सत्ता में रहकर मलाई काटते रहे, किसान लाठी डंडे झेलते रहे। हरियाणा सरकार की जो किसानों के प्रति जो रवैया था वो झेलते रहे, 13 महीने बैठे रहे। उस नाराज़गी का खामियाजा इस बार दुष्यंत चौटाला को कितना उठाना पड़ेगा, अब ये समझेंगे।
दुष्यंत चौटाला से शुरू करते हैं, हम इधर से शुरू करते हैं। अब दुष्यंत, जैसा कि मैंने कहा, जिस पार्क में मैं ये सिरसा के पत्रकारों के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस पार्क के ठीक सामने, कैमरे में कैद होगा नहीं इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं अलग से, इस पार्क के ठीक सामने अजय सिंह चौटाला का घर है और दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला डब्बाली से चुनाव भी लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला खुद सिरसा से 70-80 किलोमीटर दूर हिसार जिले की उचाना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से पिछली बार भी वो विधायक थे। अब लोग कहते हैं वहाँ यहाँ उस बार जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। क्या ये सच है? चलिए यहाँ शुरू करते हैं। क्या लग रहा है आपको, जो मैंने कहा जेजेपी फैक्टर, दुष्यंत चौटाला फैक्टर, जो पिछली बार बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी? जो पिछली बार बड़ी बन गई थी, आज वो स्थिति नहीं है। इस चीज़ को वो भी भली भांति समझ रहे हैं और जानते भी हैं। और चौटाला परिवार की बात आती है तो चौधरी देवीलाल की जो संघर्ष है उसको चौटाला परिवार इनकैश करता आ रहा है राजनीति के अंदर। अगर अभय सिंह चौटाला जी की बात करते हैं, जब अजय सिंह चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी को जब जेल हुई थी, तो अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी भाभी अजय सिंह जी की धर्मपत्नी को उन्होंने विधायक बनाने में उनकी भूमिका निभाई 2014 में जी। उसके बाद अगर बात करते हैं उनके अपना दुष्यंत चौटाला की, उनको उन्होंने सांसद बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मेरे परिवार के पहले सदस्य को आगे लेके आऊँ या करके आऊँ, उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेवारी निभाई। लेकिन जेजेपी जिस तरीके से पिछले चुनावों के अंदर अपनी 10 सीटें ला के उप मुख्यमंत्री कुर्सी पे दुष्यंत चौटाला बैठे, लेकिन लोगों को जो इस तरह से लगा कि चौधरी देवीलाल के नाम का किसी तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया, वो इसका फैक्टर किसान आंदोलन में देखने को मिला। आज वही हादसे जो है, जो आज जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये फैक्टर नज़र आ रहा है। किसान आंदोलन के बाद जो नाराज़गी थी, आज जेजेपी उसको झेल रही है। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में जेजेपी का? और जेजेपी का और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का गठबंधन है। 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है, 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन ऐसा प्रभाव इस बार देखने को नहीं मिलेगा। जेजेपी काफ़ी दूर है इस बार। नहीं, जेजेपी का खाता खुलेगा हरियाणा में या नहीं? नहीं, इस बार नहीं खुलता नजर आ रहा। जेजेपी का खाता खुलता हरियाणा में नहीं नजर आ रहा। 70 सीटों में कोई सीट नहीं नजर आ रहा। हाँ, आपको क्या लग रहा है जेजेपी का? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, किसान आंदोलन की वजह से नाराज़गी बहुत है। दूसरा क्या है कि जैसा आपने ही कहा कि एंटी बीजेपी का जो वोट मिला था और फिर बीजेपी के साथ ही गठबंधन की सरकार बना ली और इस्तीफे का दबाव था, इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन दुष्यंत इन सारी चीज़ों को भली भांति जानते हैं। लेकिन एक चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्यों की ये खूबी है कि वो जानते हुए भी लड़ाई जारी रखते हैं। 1972 में चौधरी देवीलाल भी जानते हुए भी चौधरी बंसीलाल के सामने तोशाम से और आदमपुर से चौधरी भजनलाल के सामने चुनाव लड़े थे। पता था कि जमानत जब्त हो जाएगी, तो इन चीज़ों से वाकिफ है दुष्यंत। लेकिन वो राजनीति की लड़ाई है, वो तो संघर्ष है, तो वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन इस बार क्या लग रहा है? खाता नहीं खुलेगा। जमानत अगर बच जाए 1-2 सीटों पर तो भी हम लोग एक बड़ी बात होगी। उचाना के बारे में क्या खबर है, जहाँ से दुष्यंत? उचाना में काफ़ी कमज़ोर हैं और जमानत जब्त होने के ही संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उचाना में क्या लग रहा है आपको? नहीं, स्थिति कमज़ोर है और ख़ास तौर से जो बीजेपी फैक्टर और किसान फैक्टर है वो भी उनको नुकसान दे रहा है। हाँ, दुष्यंत चौटाला सर, पिछली बार जो बीजेपी का एंटी वोट था और जहां कांग्रेस के कमज़ोर कैंडिडेट थे, वहां पे इनके 10 कैंडिडेट जीत के आए। और दुष्यंत का डाउनफॉल उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन इन्होंने बीजेपी को समर्थन किया। और असली रूप उसका सामने जब आया, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसान आंदोलन के बाद ये जेजेपी बिल्कुल जीरो हो गई। और आज के वक्त मैं मानता हूं दुष्यंत चौटाला की जमानत नहीं बचेगी। जो मैं उचाना में देख रहा हूं, वहां पे 2 तो निर्दलीय हैं, वो जबरदस्त फाइट में हैं और ब्रजेंद्र सिंह है। चौथा 5वां नंबर इनका घोगड़िया है, सांडिल हैं। तो ये 10-12 हज़ार वोट के आसपास है। और एक और बता दूं मैं आपको, पूरे हरियाणा में जेजेपी को 2 ही सीटों पे वोट आएंगे। पहला उचाना 10, 12, 15 हज़ार, दूसरा 25 से 28 हज़ार डब्बाली। इसके अलावा 1500, 1000, 1200, 2000 की एवरेज रहेगी। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। वो शख्स जो करीब 4.5 साल तक हरियाणा का डिप्टी सीएम रहा, 10 से 11 महकमे रहे, वो शख्स जिनको आज उनके चाचा अभय सिंह चौटाला गद्दार कहते हैं, वो शख्स जिनके बारे में अगर हरियाणा के किसी गांव में चले जाएं किसानों के बीच, तो हर शख्स यही कहता है कि जेजेपी ने या दुष्यंत चौटाला ने किसानों के साथ गलत किया, पीठ में छुरा भोंका, बीजेपी के साथ रहे। लेकिन दुष्यंत चौटाला से जब बात करते हैं, मैंने भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं अगर बीजेपी के साथ नहीं जाता तो क्या करता। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये भी कहा कि फिर मेरी पार्टी टूट जाती, क्योंकि बीजेपी पार्टी तोड़ लेती। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप बीजेपी के साथ चले जाएं? और जब चले गए तो जब किसान आंदोलन हुआ तो भी आप टिके रहे, बने रहे। इस नाराजगी का खामियाजा दुष्यंत को क्या इस बार उस तरह से उठाना पड़ेगा जैसे पत्रकार कह रहे हैं? हाँ, पहले सर, दुष्यंत चौटाला 2024 की लड़ाई नहीं रहे।
वो 10 साल आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं और बार बार भाषणों में कहते हैं कि मेरी उम्र अभी 35-40 साल में राजनीति खुल के करूंगा। तो दुष्यंत चौटाला की कोशिश है आगे आने वाले 5 साल या 10 साल में दोबारा फिर से कम बैक करें। उस रणनीति पे वो काम कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन जब होगा, आपको क्या लग रहा है दुष्यंत चौटाला की पार्टी ओवरऑल जी, जैसा सीनियर पत्रकारों ने बताया, वो उनका खाता नहीं खुल रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान आंदोलन का, जो खुद मान चुके हैं, खुद कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की किसान आंदोलन में इस्तीफा नहीं देकर। अगर वो इस्तीफा देते तो आज उनका जनाधार बढ़िया होता है यहाँ। आपको क्या लग रहा है दुष्यंत चौटाला की चर्चा इसलिए हो रही है कि भाई जिसकी पार्टी ने 10 सीटें जीत ली, जो पार्टी 4.5 साल सरकार में रह गई इतने महकमे, और एक ही परिवार की फैमिली ट्री का हिस्सा है? जी, 3 बातें। आपने दुष्यंत जी का इंटरव्यू किया, अगर वो वाकई बीजेपी की मदद उस टाइम ना करते तो हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कि भजनलाल की जो पार्टी थी कुलदीप बिश्नोई की, वो हाल होता, सारे एमएलए भाग जाते। अब भी तो 7 भागे हैं, ये बीजेपी उस टाइम भी तोड़ लेती। आप ये देखिए, आपने इंटरव्यू किया 1 घंटे से ज़्यादा का, दोनों भाइयों का हौसला देखिए। 7 एमएलए चले गए, वर्कर टूट रहे हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी कितने जोर शोर से अड़े हुए हैं। ये नवदीप सेतिया ने बहुत बढ़िया बात कही भी, चौधरी देवीलाल परिवार के खून में ये चीज़ है। 1972 के अंदर जब चौधरी देवीलाल हार गए थे और घर बैठ गए थे, प्रकाश सिंह बादल उनको लेके आए थे। 1975 का आपको याद होगा, रोडी का उपचुनाव था, इंदिराज बेनीवाल को उन्होंने हराया था भारी बहुमत से। उस टाइम कंबोज बिरादरी ने इनका बहुत साथ दिया था, लेकिन वही कंबोज बिरादरी थी बाबा भूमन शाह के डेरे में, जब वो ज़मीन का विवाद हुआ प्रोफेसर सतबीर का, वो इनसे पीछे हट गई। तो बड़ी ऐसी गलतियां रही हैं, लेकिन वो नवदीप ने सही कहा कि इस परिवार के अंदर ये है। अभय सिंह संगरिया जाके लड़े, नहीं, इस परिवार के अंदर वो है तो वो अलग अलग है ना। अभय सिंह लड़े अलग बात है, अभय सिंह लेकिन किसानों के मुद्दे पर उसी परिवार के चाचा जो है इस्तीफा दे देते हैं और भतीजा मलाईदार 10 महकमे लेकर बैठा रहता है। निकलता तब है जब हजारों करोड़ के घोटालों की लिस्ट लेकर लोग बताते हैं आबकारी घोटाला, सड़क घोटाला, फला घोटाला, ये घोटाला, सब आरोप भी तो हैं। और किसान परिवार के अगर हैं और किसानी आपके परिवार का एक बड़ा मुद्दा रहा है और आंदोलन में लट खा रहे हैं किसान, और आप सत्ता में हैं तो ये भी तो झेलना पड़ेगा। इंटरव्यू में मैंने एक बात सुनी, दुष्यंत ने कहा कि सुखबीर बादल ने, हरसिमरत ने इस्तीफा दिया, वो 3 सीटों में सिमट गए। हरियाणा और पंजाब की राजनीति में फर्क है। पिछली बार आपने नहीं इस्तीफा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन शुभकरण की डेथ हुई थी, उसको सीधी सीधी गोली लगी थी, उस दिन इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये जो लोकसभा इनका विरोध हुआ, आज विरोध हो रहा है, ये विरोध ना होता, उस दिन इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे ये तो उप मुख्यमंत्री थे, क्या इनके जंतर तंत्र फेल थे? इनको पता नहीं था बीजेपी कैसे हमारे साथ करेगी? अगले ही दिन तो आपने देखा खेल हो गया। 12 मार्च को उसकी डेथ होती है, 13 मार्च को ये खेल हो जाता है, बीजेपी सत्ता पलट देती है, मनोहर लाल खट्टर को ले जाती है। ये इस बात से इतने से ही खुश हो रहे हैं भी गाय तो गई खुट्टा भी ले गई। मनोहर लाल खट्टर से तो आप इस बात से खुश हो रहे हो। भाई आप उस दिन इस्तीफा दे देते तो आज हरियाणा के हालात और होते। आपको क्या लग रहा है? ऐसा है जी, आज की जो स्थिति है जेजेपी की, वो काफ़ी कमज़ोर लग रही है, परंतु दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला पूरे हौसले से चुनाव लड़ रहे हैं। डावाड़ी मेरा पैतृक गांव भी डावाड़ी में है, तो दिग्विजय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ के गांव हैं जो, उनमें अच्छी स्थिति है दिग्विजय की। ऐसी नहीं है कि लोग नकार रहे हैं जहाँ कहीं विरोध हो रहा है, क्योंकि परिवारक इनके रिश्ते बने हुए हैं लोगों के साथ, इसलिए। लेकिन डब्बाली में मुझे कोई नहीं मिला जो कह रहा हो कि दिग्विजय चौटाला जीत रहे हो। नहीं, मैं नहीं कहता चाहे हार जाएं, वो कोई बात नहीं है, पर पूरे हौसले से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह नहीं, हौसले से तो कई बार जिसकी जमानत जब्त होती है वो भी चुनाव लड़ता है, वो कहता है इस बार हम ही जीतेंगे जी। हाँ जी। जैसे कोई गठबंधन, यहाँ 2-3 गठबंधन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुझे तुरंत ट्विटर पे लोग गाली देने लगेंगे। वो कह रहे हैं हम ही सरकार बना रहे हैं, हमारी 40 सीटें आ रही है, हमारी 50 आ रही है। कोई आदमी 5 सीट गिनने को तैयार नहीं है, लेकिन 50 सीट के दावे तो करता ही है हर कोई, ऐसी बात और दावे नहीं करेगा तो उसका समर्थक उसके साथ कैसे रहेगा? आज की स्थिति है जो जेजेपी की, किसान आंदोलन करके और इनकी गलतियां करके, इसलिए वो काफ़ी मान लो ऐसी बनी हुई है कि हरियाणा में शायद इनको ना कोई सीट आए, पर अब इनका वोट बैंक है वो उसको बचाने में लगे हुए। देखिए, वोट बैंक की बात कह रहे हैं, 14% से ज़्यादा, 14.5% वोट दुष्यंत को मिले थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। और अगर मुझे डेटा याद है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत को 0.89% मतलब 1% से कम वोट मिले दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, सब पे जमानत जब्त। नैना चौटाला जो दुष्यंत की मां हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी जेजेपी को 4,4200 वोट मिले। तो समझिए कि क्या स्थिति लोकसभा चुनाव में हुई जो अभी 5 महीने पहले, और अब विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को, जेजेपी को 1% से कम वोट मिला,
क्या वो पार्टी इस बार कोई वोट शेयर बढ़ाकर कुछ अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए जी, ताऊ देवीलाल किसानों का मसीहा थे और किसान आंदोलन हरियाणा में इतना बड़ा चला, उन्हीं के परिवार के ये सदस्य थे। किसानों के अंदर इसलिए ज़्यादा गुस्सा इनके प्रति है क्योंकि ये किसानों के प्रति गुस्से के कारण भी इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। किसानों का गुस्सा इसलिए ज़्यादा है इनके प्रति, ये किसान हितैषी होने का अपने आप दावा कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इस बार इनको कुछ सीट मिले। चलिए, तो बहरहाल किसी और को लगता है कि दुष्यंत चौटाला 2-4 सीटें जीत पाएंगे? मैं सीटों की बात नहीं करता। अगर उचाना की बात करें, आप उचाना जाके आए हैं, रैली भी कवर की, उचाना में दुष्यंत माना नहीं जीतते। अगर ब्रजेंद्र सिंह भी हार जाएं और वहां से निर्दलीय जीत जाए तो आप क्या कहेंगे? हाँ। ये पब्लिक है, पता नहीं क्या करते। सही बात है। और उचाना में दुष्यंत के सामने, दुष्यंत सिटिंग विधायक हैं वहाँ के, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह वहाँ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी 10 साल वैसे बीजेपी में थे, IAS अफसर थे और उन्हें बीजेपी के सांसद भी थे पिछली बार। इस बार टिकट नहीं मिला उन्हें, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ भी दिलचस्प है, 2-3 निर्दलीय भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ समीकरण। लेकिन कोई आदमी ऐसा है आप लोगों में से जो कहे कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 1 या 2 सीटें भी आ सकती है? जी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो ऐसा नहीं दिख रहा। नहीं आने के चांस हैं? संभावना बहुत कम है, नहीं आती सर। ब्रजेंद्र सिंह का चुनाव आज फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? कि वो पिछले 4 साल से बीजेपी के सांसद थे, उसकी वजह से। वहाँ नहीं तो निर्दलीय टक्कर में नहीं आते। सांसद थे 2014 के बाद, तो हाँ, पहली सरकार हाँ, मंत्री भी थे। तो तो लोग वही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हालांकि लास्ट में वो सीट निकाल देंगे, मेरे को लग रहा है, लेकिन निर्दलीयों ने उनकी नींद उड़ा रखी है। तो ये आपने अंदाजा लगा लिया कि दुष्यंत चौटाला के सियासी भविष्य पर इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला कितनी सीटें पाएंगे। क्या इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत बचा पाएंगे? क्या दुष्यंत चौटाला की पार्टी का खाता खुलेगा? ये पत्रकार क्या सोचते हैं आपने सुन लिया। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा 8 तारीख के नतीजों का। फिलहाल सिरसा के इस पार्क से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।